स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसमें क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो हमें जो भिन्न दे रखे हैं इसमें उन्हें हमें गुणा करके बताना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमें दिया है भिन्न 2/5, तो हम इसको 2/5 लिख लेंगे। अब ये देखो, जो इसका पीछे वाला है वो हमें मिश्रित भिन्न में दे रखा है। तो मिश्रित भिन्न में हमें बदलना होगा अनुचित भिन्न में। तो देखो, इसको इससे कराते हैं हम गुणा, और जो भी आता है उसमें हम ऊपर वाले से कर देते हैं प्लस, यानी ये वाला हम कर देते हैं प्लस। तो देखो, 4 को अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो 20, और 20 में हम 1 जोड़ेंगे तो 21। तो 21 और नीचे 4, तो ये 21/4 आ गया। ठीक है। अब देखो, अगर हमारा तिरछा भाग जाता है तो हम तिरछा भाग दे देते हैं, और नहीं जाता तो हम इसको इससे और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो देखो, तिरछा भाग हमारा जा रहा है 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 के टेबल से ये 1 बार में कट गया। अब देखो, ऊपर क्या बचा, 1 और ये 21। तो 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा। अब यहाँ देखो 5 बचा, यहाँ 2, तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो गया। अब देखो, हमारा ये भी हमारा क्या है, अनुचित भिन्न में। जब भी हम आपको ऊपर बड़ा और नीचे छोटा दिखाई दे तो आपका अनुचित भिन्न है। जब भी अनुचित भिन्न दिखे तो आपको करना क्या है, उसे भाग देना है। किससे, बड़े वाले को छोटे वाले को, यानी बड़ा हम अंदर रखेंगे और छोटा वाला बाहर रखेंगे। तो छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 2 बार में, तो ये आ गया। अब इसे रखना कैसे है, तो जो आपका शेष फल आता है वो आपको रखना ही, हाँ, जो आपका भाग, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। तो ये आपका जो आता है ये क्यू है, इसको क्यू बोल देते हैं। तो ये जो होता है ये साइड में, जो आपका शेष फल आया ये ऊपर, और ये जो 10 है ये नीचे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, 2 पूरा और 2/10। दूसरा हमारा है, अब इसको देखो, अब ये हमारा मिश्रित भिन्न में है तो इसको बदलो, तो इसको इससे गुणा और इसको जोड़। ठीक है, तो 5 30, 30 और 2 32। ठीक है, और ये पीछे जैसा है वैसे ही रखना है आपको। जब आप देखो, अब तिरछा हमारा तो कोई गुणा भाग नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे तिरछा भाग नहीं जा रहा, तो हम इसको इससे और इसको इससे गुणा कराएंगे। तो जब आप गुणा कराओगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 224, और नीचे इसका आएगा 5 निम 45। ठीक है, जब आप इसको, ठीक है, अब ये आ गया, आपने जब इसको 32 को 7 से गुणा करा तो 224, और जब आपने इसको किया तो 9 से 5 को तो 45। अब ये देखो, अब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको फिर से भाग देंगे। भाग हम जब देंगे छोटे वाले को बड़े से देंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 4 बार में, इसका टेबल बना लेना, 4 बार में आपको 180, तो जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 44। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखो ये यहाँ, और नीचे क्या है 44, और ये इसका 45, तो ये हम नीचे रख देंगे। आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे रखना है, QRD। ठीक है, तो इस वाले को जो आंसर यहाँ आता है वो उसे बोलते हैं Q, इसे बोलते हैं R, और इसे बोलते हैं D। ठीक है, तो पहले Q, फिर R ऊपर, और नीचे वाले D। तो ये फॉर्मूला अगर आप हमेशा याद रखोगे तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें ये दे रखा है, ठीक है, 3/2। अब हमें देखो ये मिश्रित भिन्न में, तो इसको बदलो, तो 3 5 15, 15 और 1 16, और नीचे 3 का 3। अब देखो 2 से हमारा ये भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 3 और 8, तो 3 और 8 को गुणा कराएंगे क्योंकि इनके बीच में गुणा का साइन है, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा
24, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। देखो अब ये हमारा कट रहा है, यहाँ पर ऊपर वालों में हमारा पूरा पूरा नहीं कट रहा था, तो अब यह हमारा कट रहा है तो हम काट देंगे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8, क्योंकि 8 ही बचा है। अब देखो लास्ट हमारा, लास्ट नहीं है, चौथा है, तो हम इसे भी करेंगे। तो करो फिर से 14 और ये 17, 3 जोड़ेंगे 14 में तो 17। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें तो कोई तो तिरछा गुणा भाग जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुणा कराएंगे। तो गुणा जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 17 को जब मैं 5 से गुणा करूँगी तो ये मेरा आंसर आएगा इसका। ठीक है, और जब मैं 6 को 7 से कराऊंगी या 7 को 6 से कराऊंगी तो ये आएगा 42। देखो अब फिर से ये हमारा एक टेबल में तो कट नहीं रहा, तो जब और ये ऊपर बढ़ा भी है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, जब भाग दोगे तो 2 बार में आपका आएगा 48 नहीं, ये हमारा आ गया 84। तो अब जब आप इसे घटाओगे तो आपका ये 1 आ गया। ठीक है, अब आपको QRD में पता है कि QRD कैसे रखते हैं, तो QRD के फॉर्मूले में रख लो। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 85 में से हमने 84 को घटाया तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसमें QRD वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया। अगला हमारा है, उसे भी हम कर लेते हैं। तो 3 5 या 15, 15 और 2 17। इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये तो सिंपल में है, उचित भिन्न में है, तो इसे ऐसे ही रख लेंगे। अब देखो अब हमारा तिरछा तो भाग जा नहीं रहा, तो हम इसे इसको इससे गुणा कराएंगे। तो जब हम गुणा कराएंगे तो 17 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा इतना आएगा, और 7 को हम 5 से कराएंगे तो ये 35 आएगा। ठीक है, अब फिर से हमारा देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसे भाग देके हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, एक बार में जाएगा ये, जब घटाएंगे तो ये 33 आएगा। ठीक है, अब देखो ये है Q और ये है R और ये है हमारा नीचे D, तो ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। तो अगला क्या है उसे भी हम कर लेते हैं। तो देखो अब इसको करो इससे गुणा और इसको करो जोड़, जितना भी आए उसमें 3 जोड़ देना। तो 10 और 10 3 13 और 3। देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, 1, यानी 1 लेके चलेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान के चलते हैं। तो देखो अब कर लिया। अब तिरछा तो हमारा किसी से भाग जा नहीं रहा, तो इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो 13 को 3 से करोगे तो 9 और 3, तो ये आ गया। अब 5 एकम 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो अब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो भाग दे दो। 5 सत्ते 35, 35 से जाएगा ये 4 आएगा आंसर। ठीक है, नीचे 4, शेषफल जो शेषफल है वो 4 आ जाएगा। ये भागफल हमारा 7 आया। ठीक है, अब देखो अब हमें रखना कैसे, QRD में, तो QR और नीचे 5 जो है वो D हो जाएगा। ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। अगला भी हम कर लेते हैं, ये लास्ट है। तो 21, क्योंकि 7 से हम 3 बार गुणा कराएंगे 3 से, तो 21 और 21 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25। अब 25 और नीचे कितना, 7 का 7 ले लेंगे। ठीक है,
अब देखो हमारा तिरछा तो किसी तिरछा जा रहा है, कैसे जा रहा है देखो, 5 एकम 5 और पचम 25, ठीक है। बचा क्या, ऊपर 5 बचा और ये साइड में 3, तो 5 तिया 15 और नीचे 7 का 7, ठीक है। अब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो इसे मिश्रित भिन्न में चेंज करो, बदलो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 1 आ गया शेषफल, ठीक है। शेषफल 1 आ गया। अभी लिख दो QRD इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा निकल गया। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे सारे जितने भी हमने भिन्नों को गुणा किया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।